नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़। सामानों पर 10 से 40% तक की छूट। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल, कुकुलीपुर, सठियाव, आजमगढ़ और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। आजमगढ़ के रौनापार थाना के पलिया गांव में एक बार फिर से राजनीतिक मजमा जुटा। इस बार आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण यहां पर लाव लश्कर के साथ पहुंचे और सरकार को चेतावनी दी कि यहां पर दलितों के साथ बहुत जुल्म हुआ है। ये भी कहा कि जुल्म और जाति जब ज्यादा होती है तो सब्र का बांध टूटता है, सब्र का बांध टूटता है तो सैलाब आता है। इसके अलावा चंद्रशेखर ने शासन प्रशासन को यहां अपनी मांगों को माने जाने के लिए 7 दिन का समय दिया और कहा कि अगर तय समय पर मांगी पूरी नहीं होती तो पंचायत शुरू होगी। इस दौरान आजमगढ़ के सभी पीड़ित दलितों को यहां पर बुलाया जाएगा और ये पंचायत तब तक चलेगी जब तक कि उनकी मांगे नहीं मानी जाती। रावण ने कहा कि आजमगढ़ में अब तक दलित उत्पीड़न के 5 बड़े मामले उनके संज्ञान में आए। इसमें पलिया, चांदपट्टी, मुड़हर, गोधरा और इसके पहले प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या का है, जिसमें वो खुद यहाँ पर आ चुके हैं। पलिया में जो हुआ वो सहन योग्य नहीं है। जिस प्रकार से प्रशासन के अधिकारियों ने यहाँ पर महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उनको बेरहमी से पीटा गया, उनके अनाज में जहर मिलाया गया, शीशे के टुकड़े मिलाए। चंद्रशेखर ने कहा कि जब भी कोई दलित आगे बढ़ता है तो उसको रोकने के लिए राजनीतिक व सामाजिक तरीके से शिकंजा कसना शुरू हो जाता है। चंद्रशेखर ने कहा कि पलिया मामले में जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए और जो पीड़ित हैं उनके ऊपर दर्ज मुकदमे वापस होने चाहिए। अगर दर्ज मुकदमे वापस नहीं होंगे तो खुद चंद्रशेखर के नाम भी मुकदमे में शामिल किए जाने चाहिए और देखेंगे कि इन जेल की कितनी बड़ी है। जहां तक बहू बेटियों से गलत व्यवहार की बात है तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो किसी भी वर्ग की बहू बेटियों को गलत नहीं बोलते तो सहेंगे भी नहीं। इसके बाद भी नहीं कोई माना तो उनकी 7 पीढ़ियों को याद दिला देंगे। चंद्रशेखर रावण ने पलिया में जो तोड़फोड़ हुई उस पर पीड़ितों के लिए 5 करोड़ का मुआवजा भी मांगा। ये न्याय इसलिए नहीं मिला क्योंकि ज्यादा प्रयास नहीं हुए। जो आदमी यहाँ अपनी जिम्मेदारी अदा करके चला गया। हम लोग जिस दिन से ये आंदोलन, जिस दिन से ये दुर्घटना हुई थी, हमारे लोग उस दिन से यहाँ हैं। लगातार वो आंदोलन भी करते हैं। प्रशासन के लोग झूठे भरोसे दिलाते हैं कि मैं खुद आया हूँ देखने के लिए कि क्या क्या सहा गया। तो जो क्रूरता, जो नाइंसाफी यहाँ हुई है शायद ही उत्तर प्रदेश में कहीं हुई। और इस जिले में ये 5-6 घटनाएं जो है मेरी संज्ञान में लाई। एक चांदपट्टी का मामला है, यहाँ का एक मुडर का मामला है, एक गोधरा का मामला है। एक इससे पहले मैं आया था तो प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या की गई। जो भी दलित वर्ग के लोग थोड़े से आगे बढ़ रहे हैं उन पर सरकार के लोग और यहाँ के राजनीतिक लोगों का शिकंजा कसने का जो है प्रोग्राम चल रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, और वो ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, सब लोग अपने अपने घरों में रहें। लेकिन यहाँ जिस तरह से हमारे घर तोड़ के और घर का सामान, गहने, पैसे, बहनों को मारपीट, उनके तनों से कपड़े छीन ले गए, छोटे छोटे बच्चों के साथ मारपीट, अन्न में जो है कांच मिला दिया गया, आटे में जो है कोई केमिकल मिला दिया गया, ये क्या है? और ये भी बताया गया कि कुछ लोगों को तो ये समझ के मारपीट छोड़ दिया गया तो उनकी जान चली गई। ये जो पूरा सिस्टम है, इससे पता लगता है कि प्रशासन के लोगों ने जानबूझ के षड्यंत्र के थ्रू इस परिवार के साथ एक क्रूरता की है। और न्याय दिलाने के लिए हमने प्रशासन को 7 दिन का समय दिया क्योंकि प्रधान जी आने उनसे बात नहीं हुई। फिर उसके बाद हम आजमगढ़ में एक बड़ी पंचायत करेंगे। जितने भी शोषित लोग हैं, जिनका घटनाएं हुई हैं, उन सबको साथ लेके हमारी मांग है कि उन अधिकारी, दोषी अधिकारी, कर्मचारियों को मुकदमा और जो झूठे मुकदमे प्रधान जी के परिवार पे जो है वापस किया जाए, वरना उनमें हमारा भी नाम लिया जाए। हम देखेंगे यहाँ की कितनी जेल बड़ी है, हमारा भी नाम ऐड किया जाए 120 में। हम यहीं थे उस दिन प्रधान जी के साथ, हमें भी जेल भेजा जाए। और तीसरा जो आर्थिक नुकसान हुआ, जो मेरे आकलन में लगभग 5 करोड़ रुपए का 5 करोड़ रुपए का मुआवजा जो है इस परिवार को दिया जाए। अगर सरकार ये नहीं करती है तो मैं समझता हूँ कि सरकार जो है ना, सरकार तो पहले से ही, क्योंकि इतने दिन से कोई नहीं आया सरकार का आदमी, तो वो दलित पिछड़ा मुस्लिम विरोधी तो पहले से ही थी। अब वो दलितों को खत्म करने का, उनको निपटाने का जो है ना काम करने लगी। हमें इस पर जो है गहनता सोचने की जरूरत है। तो हमारी पंचायत जो है 7 दिन के बाद हम लोग उसको पीसी कर कॉल करेंगे। मैं खुद रहूँगा उस पंचायत में और लाखों लोग जुटेंगे। पंचायत तब तक चलेगी जब तक हमारी मांगे पूरी। लेकिन ये जो यहाँ हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिन अधिकारियों कर्मचारियों ने किया है, वो एक जो हमारी बहन द्वारा बताया गया कि छोटी जात की औरतें मजा लेने के लिए होती है। सर, सत्ता के लोग कह रहे हैं। अधिकारी को ये कहना चाहता हूँ
कि ये चंद्रशेखर छोटी जात का जो बेटा है ये भी आपके सामने है, इससे भी कभी मजा लीजिए, कभी आइए मजा देंगे आपको। कैसे मजा दिया था, हमारे जूते बहुत जोड़, कभी आइए। हम किसी की बहन बेटी को बुरा नहीं कहते क्योंकि हमने ये सीखा नहीं हमारे माँ बाप ने, लेकिन हाँ अगर हमारी बहन बेटी को कोई आँख उठाएगा तो ऐसा इलाज करेंगे उसके साथ पीट जाएगा। क्या कह रहे हैं सर? 21 दिन हो गया, अभी तक आश्वासन ही मिल रहा है, 7 दिन का समय आप भी दे रहे हैं। अगर इन दलित परिवार के साथ न्याय नहीं होगा फिर आगे क्या होना है? मैं बता चुका हूँ। पहली बात तो ये है कि आश्वासन, इसलिए मैं आश्वासन देने वाला कोई नहीं है, मैं तो समय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्रधान जी आज यहाँ नहीं। प्रधान जी अगर यहाँ होते उनसे बात हो जाती तो मैं आज एक तारीख भी डिक्लेयर कर देता। सर, सत्ता के लोग कह रहे हैं कि राजनीति की जा रही पलिया के मामले में। हाँ, ये इतना जो घर बार तोड़ा है सत्ता के लोगों ने तोड़ा है। सत्ता के लोग आके देखे तो मुख्यमंत्री आए ना, दलितों से नफरत क्या है? क्या दलितों से बदबू आती है? अपने कार्यालय पे तो साबुन से निलवा के जो है बिठवाते हैं, यहाँ आके देखे तो सही क्या सहा इस परिवार ने। और उन बच्चों के जो हमारी बहनों के जो तन से कपड़े नोचे गए हैं, शर्म नहीं आती सरकार को? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले, एंटी रोमिस कोड की बात करने वाले, ये पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में देखा, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में किस तरह बहन बेटों का चीरण होता है। और आज यहाँ देखिए पलिया में हमने जो सुना, हमारा अंदर तक जहन का आप क्या सरकार जाती लंबे समय तक सही नहीं जाती। जब सबका बांध टूटता है तो सैलाब आता है, और यहाँ बहुजनों का सैलाब आएगा, सरकार को पता लगेगा। 19 जुलाई को श्री अग्रवाल धर्मशाला पुरानी कोतवाली आजमगढ़ के प्रांगण में श्री अग्रवाल हितकारिणी न्यास ट्रस्ट के दिनांक 18 जुलाई 2021 श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज आजमगढ़ के प्रांगण में संपन्न चुनाव में निर्वाचित पदाधिकारियों एवं सदस्यों को निर्वाचन अधिकारी त्रिलोकीनाथ अग्रवाल और नन्हे बाबू ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की तथा ये कहा कि सभी निर्वाचित सदस्य संस्था के हित में कार्य करेंगे। इस अवसर पर श्री अग्रवाल हितकारिणी न्यास ट्रस्ट के नव निर्वाचित अध्यक्ष सुदर्शन दास अग्रवाल, मंत्री शशि भूषण अग्रवाल, मुकुल उपाध्यक्ष अशोक अग्रवाल सर्राफ, उप मंत्री सीताराम अग्रवाल, श्री अग्रवाल धर्मशाला एवं भंडार के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष ओम अग्रवाल, प्रबंधक संजय अग्रवाल, पवन अग्रवाल सहायक प्रबंधक, श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय के अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल, प्रबंधक सुधीर अग्रवाल, सहायक प्रबंधक चंदन अग्रवाल, श्री अग्रसेन पुस्तकालय के अध्यक्ष अनूप कुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष मनोज अग्रवाल, प्रबंधक मनीष रतन अग्रवाल एवं सहायक प्रबंधक ब्रिजेश कुमार अग्रवाल एवं सभी संस्थाओं के सदस्यगण तथा समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। 12 तारीख को हमारी सारी संस्थाओं का निर्वाचन हुआ। मतदान इसमें 80% मतदान पड़े। कितने मतदाता थे हैं? कितने मतदाता थे टोटल? हाँ, टोटल 807 मतदाता थे, जिसमें से 650 मत पड़े। मत जो है अग्रवाल ये अग्रसेन पुस्तकालय का पड़ा। इसमें 2 पदाधिकारियों के लिए मत पड़ा हैं, जिसमें मनीष रत्न चुने गए। इनका मत पड़ा 453। और अग्रवाल धर्मशाला भंडारण का हुआ, इसमें भी अधिकतम जो प्रत्याशी का मत पड़ा वो 514 एक सदस्य का पड़ा। और आपके अग्रसेन महिला विद्यालय के में मतदान हुआ, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये निर्विरोध चयनित हुए और प्रबंधक सुधीर अग्रवाल को 462 मतों का बहुमत प्राप्त हुआ अधिकतम। हैं? दूसरे में रमेश चंद थे, जिनको 175 मत मिला। फिर उसके बाद जो है अग्रवाल हितकारिणी न्याय ट्रस्ट का जो है मतगणना हुआ। इसमें सुदर्शन अध्यक्ष पद के लिए सुदर्शन अग्रवाल और इंदु भूषण 2 प्रत्याशी थे। सुदर्शन दास अग्रवाल को 524 मत मिले और इंदु भूषण जी को 113 मत मिला। उपाध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल ये निर्विरोध चुनाव जीते और मंत्री शशि भूषण, मुकुल जी और उप मंत्री सीताराम अग्रवाल ये भी निर्विरोध चयनित हुए। कोषाध्यक्ष के लिए सुनील कुमार गप्पू जी 513 मतों से विजयी हुए और अनूप कुमार को केवल 124 वोट मिला। बाकी 4 सदस्य निर्वाचित हुए। पुरुषोत्तम दास, प्रदीप कुमार, राजीव कुमार और नीरज कुमार, सभी को 400 से अधिक वोट मिले।
निर्वाचित जो न्यास ट्रस्ट की कार्यकारिणी और उससे संचालित समस्त संस्थाओं के जो पदाधिकारी चुने गए हैं, ये पूरी तरह से ऊर्जा से ओतप्रोत हैं और मुझे इतना विश्वास है अब पूरी टीम इस आजमगढ़ शहर में एक अग्रवाल समाज की कोई गरिमा को वापस लाएगा और यहाँ पर नया कीर्तिमान स्थापित होगा। महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर जो हम लोग कुछ अपनी कमी महसूस करते थे, उसमें हम लोग दिखाएंगे कि आजमगढ़ का अग्रवाल समाज कितना संगठित है। ये चुनाव हो गया, चुनाव एक स्वस्थ परंपरा है, पुराने लोग जाएंगे, नए आएंगे। अब सारे लोग इकट्ठा होकर एक माले के एक सूत्र में बंध कर हम नया काम करेंगे, नई ऊर्जा के साथ अपने सभी कार्यक्रम को संचालित करेंगे। सभी संस्थाओं की प्रगति पर भी हम विचार करेंगे। सोमवार को पूर्व विधायक स्वर्गीय सीपू सिंह की पुण्यतिथि सादगी के साथ मनाई गई। इस दौरान लोगों ने नम आंखों से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। पूर्व विधायक स्वर्गीय सर्वेश सिंह सीपू की 8वीं पुण्यतिथि पर जीएनपुर क्षेत्र स्थित उनके विधायक आवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। इसके साथ ही स्वर्गीय सीपू की हत्या के दौरान 4 और लोगों की जान चली गई थी, जिनको भी श्रद्धांजलि दी गई। परिवार के लोगों ने स्वर्गीय सीपू को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, जिसमें स्वर्गीय सीपू सिंह के बड़े भाई संतोष सिंह टीपू, स्वर्गीय सीपू सिंह की पत्नी विधायक वंदना सिंह और विधायक प्रतिनिधि नागेंद्र यादव सम्मिलित रहे। सभा के दौरान विधायक वंदना सिंह भावुक दिखी। नम आंखों से उन्होंने अपने पति को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि 19 जुलाई 2013 को सुबह कुछ बदमाशों ने उनके जीएनपुर आवास के सामने ही ताबड़तोड़ गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद मामला उग्र हो गया था, जिसमें पुलिस की गोलियों से 4 और लोगों की मौत हो गई। उसके बाद से अब तक श्रद्धांजलि कार्यक्रम प्रतिवर्ष 19 जुलाई को किया जाता है और पूर्व विधायक को याद किया जाता है। शासन स्तर से आजमगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के करीब 40 लिपिकों का एक साथ तबादला कई जनपदों के लिए कर दिए जाने से स्वास्थ्य कर्मियों में उबाल आ गया है। स्थानांतरण को नीति व नियम विरुद्ध बताते हुए संबंधित कर्मियों ने यूपी मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के बैनर तले कार्य बहिष्कार कर आज से सीएमओ कार्यालय पर धरने पर बैठ गए। कहा, जब तक उनका तबादला वापस नहीं होता तब तक वो कार्य पर नहीं लौटेंगे। दावा किया कि उन्हें स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों के संगठनों के साथ यानी सरकारी कर्मचारी संगठन का समर्थन प्राप्त है। एसोसिएशन के जिला इकाई के अध्यक्ष सत्यपाल चौहान ने कहा कि जनपद में करीब 50 स्वास्थ्य लिपिकों में से 40 का तबादला 200 से 500 किलोमीटर की दूरी पर अन्य जिलों में कर दिया गया है। इसमें दिव्यांगों और जिनका सेवा काल 1 वर्ष का भी नहीं बचा, उनको भी नहीं छोड़ा गया। इसके अलावा कपल नीति को भी नहीं बख्शा गया। इस प्रकार ये निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य की तरफ से जारी ये तबादला पूरी तरीके से अनैतिक है और तानाशाही वाला है, जिसका सभी कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। आज धरना दे रहे 22 जुलाई को भी धरना देंगे और सीएमओ को ज्ञापन सौंपेंगे। अगर इसके बाद भी मांग मानी नहीं जाती तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और लखनऊ जाकर महानिदेशालय स्वास्थ्य का घेराव करेंगे। हमारे संवर्ग लिपिक संवर्ग से लगभग 50 लोगों में से 40 लोगों का स्थानांतरण नीति के विरुद्ध और नियम विरुद्ध 200 से लेकर 500 किलोमीटर तक की दूरी तक कर दिया गया है। जो स्वयं विकलांग हैं उनका भी स्थानांतरण कर दिया गया। जो 1 साल के अंदर रिटायर होने उनका भी स्थानांतरण कर दिया गया है। और जो कपुल पोस्टिंग में आते हैं, जो हमारी नीति निर्धारित की गई है, उसमें यह बिंदु है कि नीति में कि जो कपुल पोस्टिंग के लोग हैं उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा और जो खुद विकलांग हैं या उनके आश्रित विकलांग हैं अथवा कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है उसका भी स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। परंतु इस सब के विरुद्ध दरकिनार करते हुए निदेशक प्रशासन महोदय के द्वारा हम लोगों का स्थानांतरण, हमारे साथियों का स्थानांतरण नियम एवं नीति के विरुद्ध कर दिया गया है। हम नीति और नियम के खिलाफ स्थानांतरण जो किए गए हैं उसके खिलाफ हमारा धरना और प्रदर्शन कार्य बहिष्कार चल रहा है। अगर हमारी बात को नहीं सुना गया तो हम ये अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। और हमारे साथ BHW संवर्ग के और फार्मासिस्ट संवर्ग और
कुष्ठ तमाम संगठनों ने समर्थन दिया है और समर्थन देंगे। और संयुक्त राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद एवं मिनिस्ट्रियल के तमाम लोग, सभी लोग समर्थन में हैं। यह स्थानांतरण निरस्त किया जाना उचित होगा, तभी हम अपने काम पर लौटेंगे। आगे और भी कोई धरना प्रदर्शन का आज पहला दिन है। अगर आज हमारी मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो कल हम माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन श्रीमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित करेंगे। ज्यादातर लोगों को श्रावस्ती, गोंडा व बहराइच भेजा गया है। इसके अलावा बांदा और सोनभद्र भी भेजा गया है। मात्र एक लोग को जौनपुर भेजा गया। इस प्रकार दूर दराज के क्षेत्रों में स्थानांतरण से सभी क्लर्क परेशान हैं। खास बात है कि शासन की तरफ से कुछ दिन पूर्व ही सीएमओ का भी तबादला कर दिया गया था। इस प्रकार से कोरोना काल में पूरे स्वास्थ्य विभाग में बदलाव से चिकित्सा व्यवस्था कितनी दुरुस्त होगी, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अगर आंदोलन ज्यादा बढ़ा तो स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर पड़ना लाजमी है। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि शासन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के उपरांत क्षेत्र पंचायतों का संगठन, नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण एवं क्षेत्र पंचायत की प्रथम बैठक बुलाए जाने का निर्देश दिया गया है। उक्त शपथ दिनांक 20 जुलाई 2021 को 2 पाली, प्रथम पाली 11 बजे एवं द्वितीय पाली 2 बजे का समय निर्धारित किया गया है। उपरोक्त शासनादेश के अनुसार 20 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अध्यक्ष या प्रमुख आदि के पद की शपथ नियमावली 1994 में दी गई व्यवस्था के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य को शपथ दिलाई जानी है तथा उसी तिथि को क्षेत्र पंचायत की बैठक भी आहूत किए जाने का निर्देश है। उक्त कार्यों के संपादन हेतु जिला मजिस्ट्रेट ने पूर्वाह्न 11 बजे से शपथ दिलाने के लिए विकास खंड पलहनी के लिए उप जिलाधिकारी सदर वागीश कुमार शुक्ला, सठियाओं के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी विनोद कुमार सिंह, मिर्जापुर के लिए उप जिलाधिकारी निजामाबाद राजीव रत्न सिंह, अहरौला के लिए परियोजना निदेशक अभिमन्यु सिंह, कोयलसा के लिए उप जिलाधिकारी बूढ़नपुर अरविंद कुमार सिंह, हरैया के लिए उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार IAS, फूलपुर के लिए उप जिलाधिकारी फूलपुर राघवेंद्र सिंह, मार्टिनगंज के लिए उप जिलाधिकारी मार्टिनगंज दिनेश कुमार मिश्र, लालगंज के लिए उप जिलाधिकारी लालगंज पंकज कुमार श्रीवास्तव, मेहनगर के लिए उप जिलाधिकारी मेहनगर श्रीमती प्रियंका, पलहना के लिए जिला विकास अधिकारी रविशंकर राय, बिलरियागंज के लिए जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी RD राम तथा दोपहर 2 बजे से शपथ दिलाने हेतु विकास खंड जहानागंज के लिए उप जिलाधिकारी सदर वागीश कुमार शुक्ला, रानी की सराय के लिए उपायुक्त उद्योग प्रवीण मौर्य, मोहम्मदपुर के लिए उप जिलाधिकारी मेहनगर श्रीमती प्रियंका, अतरौलिया के लिए उप जिलाधिकारी बूढ़नपुर अरविंद कुमार सिंह, महाराजगंज के लिए उप निदेशक कृषि संगम मौर्य, पवई के लिए उप जिलाधिकारी फूलपुर राघवेंद्र सिंह, टेकमा के लिए उप जिलाधिकारी मार्टिनगंज दिनेश कुमार मिश्र, तरवा के लिए उप जिलाधिकारी लालगंज पंकज कुमार श्रीवास्तव, तहबरपुर के लिए उप जिलाधिकारी निजामाबाद राजीव रत्न सिंह तथा विकास खंड आजमगढ़ के लिए उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार IAS को नामित किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 कालिदास मार्ग लखनऊ से नवनियुक्त युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के 508 क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों तथा 26 व्यायाम प्रशिक्षकों को नियुक्त पत्र वितरित किया गया। इस क्रम में जिलाधिकारी राजेश कुमार ने NIC आजमगढ़ में जनपद के नवनियुक्त 7 क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों में अजय पटेल पुत्र बाबूराम पटेल ग्राम चिलबिली दान, जय विक्रांत सिंह पुत्र राजेंद्र प्रसाद सिंह ग्राम बंकीपुर, रवि प्रकाश यादव पुत्र विजय प्रकाश यादव ग्राम व पोस्ट जमालपुर, अनुराग यादव पुत्र राम सहाय ग्राम व पोस्ट खंडौरा, दीपक सिंह पुत्र मुन्ना सिंह ग्राम मोहम्मदपुर कोरड़ा, मनोज सरोज राम जियावन सरोज ग्राम व पोस्ट उबरपुर लक्ष्मीपुर तथा राणा प्रताप सरोज पुत्र रामदास ग्राम सुल्तानीपुर को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। उक्त सभी नवनियुक्त क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों की तैनाती जनपद जौनपुर में हुई है। जिलाधिकारी ने उक्त सभी नवनियुक्त क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। इस अवसर पर जिला युवा कल्याण अधिकारी राजनीति सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश मनरेगा महासंघ के आह्वान पर जनपद आजमगढ़ के मनरेगा कार्मिकों, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक,
लेखा सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं ग्राम रोजगार सेवकों ने लामबंद होकर बृहद धरना प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट क्षेत्र में जुलूस निकाला व विकास भवन का घेराव किया। वर्तमान सरकार की नीति के खिलाफ असंतोष जताते हुए कहा कि यह आंदोलन मनरेगा कर्मियों की जेम पोर्टल से नियुक्त किए जाने, पूर्व से कार्यरत मनरेगा कर्मियों का समायोजन न किए जाने, शासनादेश के विपरीत महिला मेट का चयन जैसे प्रतिकूल निर्देश दिए जाने को लेकर है। इसके अलावा पूर्व से कार्यरत मनरेगा कर्मियों की समस्याओं का निस्तारण न किए जाने के कारण जिला स्तर पर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के माध्यम से 6 सूत्रीय मांगे शासन को भेजी गई। इस दौरान मनरेगा कर्मी जो कि विगत 10 से 15 वर्षों से कार्यरत हैं, उन्हें नियमित किए जाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। मनरेगा योजना अंतर्गत जेम पोर्टल से की जा रही भर्ती को पूरी तरह प्रतिबंधित किए जाने, महिला मेट चयन ग्राम पंचायत स्तर से नियम अनुसार करने, नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक समस्त मनरेगा कार्मिकों को समान कार्य के सापेक्ष समान वेतन दिए जाने की मांग को भी प्रमुखता से उठाया। मांगे पूरी न किए जाने की दशा में 26 जुलाई 2021 को राज्य स्तर पर धरना, विरोध प्रदर्शन व अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किए जाने की बात कही। टक्कर में आवाज दो, आवाज दो। के नरौली क्षेत्र के जमीनी विवाद लेकर विधवा महिला उषा देवी सोमवार को पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची। एसपी को ज्ञापन सौंप महिला ने अपने पटीदारों पर उनके हिस्से की पुश्तैनी जमीन हड़पने का आरोप लगाया। उषा देवी ने बताया कि उनकी जमीन पर कब्जे की नियत से पटीदारों द्वारा पेड़ लगाया जा रहा था। उनके विरोध करने पर उन लोगों ने मिलकर उन्हें बुरी तरह मारा पीटा। मूसेपुर चौकी व सिधारी थाने पर उन्होंने गुहार लगाई, लेकिन दबंग पटीदारों के प्रभाव में पुलिस ने इनकी एक न सुनी, उल्टा शांति भंग में चालान कर दिया। इसके बाद उन्होंने तहसील दिवस पर जब गुहार लगाई तब जाकर थाने में FIR दर्ज हो सकी। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से न्याय किए जाने के साथ ही साथ अपने जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई। है कि हमारा पटीदारों ने हमको मारा पीटा, झगड़ा किया। हम मैंने थाने पर एप्लीकेशन दिए, फिर मुझसे फिर कोई सुनवाई नहीं हुआ, तो फिर हम तहसील दिवस पर आए और मैडम से विज्ञापन दिए। मैडम उनको थाने पर भेजे तो वहाँ पर हमारा फरियाद दर्ज करवा दिए लोगों ने। कौन FIR लिखा? थाने वाले? हाँ, थाने वाले लिखे हैं। क्या चाहती है आप? हम यही चाहते हैं कि हमको न्याय मिले और पटीदारों से हमसे कोई झगड़ा न हो। बस हम शांति का स्वभाव चाहते हैं।